असंख्यम जीवीय मापमायये जरूबवणीयस्य हुनत्थितानम एवं बियानाई जने पमत्ते कन्नु विहिंसा अजया गहिंते। कैसे हम अपने इस असंस्कृत जीवन को सार्थक करें, एक ऐसा जीवन जो टूटने के बाद में सद्धता नहीं है, जीवन की डोर ऐसी है जिसमें कोई गांठ नहीं लगती, जिसमें कोई संधि नहीं होती। एक बार टूट गया, फिर बाद में उसे किसी भी कीमत पर जोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे दुर्लभ और ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे महान और ऐसे अवसरों से भरपूर जीवन को, जिसमें सारे अवसर प्राप्त है। जैसे कोई व्यक्ति चौराहे पर खड़ा हो, चौराहे पर खड़ा व्यक्ति चाहे तो सामने भी जा सकता है, चाहे तो पीछे भी, चाहे तो दाएं भी और चाहे तो बाएं भी। विकल्पों से परिपूर्ण है जीवन। तय उसे करना है कि मुझे किस दिशा में जाना है, मुझे सामने जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, पीछे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। 10 दिशाओं का मार्ग जिसके लिए खुला है। और दूसरा कोई जीवन नहीं है जिस जीवन से सारे रास्ते खुले हों। बाकी सब गलियां हैं और गली में केवल एक ही रास्ता होता है, या तो आगे जाओ या फिर पीछे जाओ। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है और उसे आगे ही जाना है, क्योंकि पीछे से तो आया है। तो जाना केवल एक ही रास्ते पर है। फिर उसे न तो किसी को पूछना है, न ताचना है, सीधे सीधे अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। लेकिन चौराहे पर खड़ा व्यक्ति, उसके सामने विकल्प है, उसके सामने अवसर भी है। वो जहाँ चाहे जाना जा सकता है। बस जहाँ जाना है उसका निर्णय कर ले और उसका जांच करके निर्णय कर ले, अच्छी तरह से समझ करके निर्णय कर ले कि मुझे किधर जाना उचित होगा, मेरे लिए कहाँ जाना सुखकारी होगा, हितकारी होगा, लाभकारी होगा, कल्याणकारी होगा। मैं ऐसे ही चौराहे पर खड़ा हूँ, हम सभी ऐसे ही चौराहे पर खड़े हैं और थोड़ा सा समय है हमारे पास। थोड़े से समय में हमें बड़ा निर्णय करना है और थोड़े से समय में बड़ा व्यापार करना है। और जब व्यापार करने की बात आती है तो हम हमेशा लाभ का व्यापार करते हैं, हानि का व्यापार कोई भी व्यक्ति करना नहीं चाहता। हानि हो जाए वो बात एक अलग, लेकिन भावना कभी भी हानि की नहीं होती। कोई भी व्यक्ति ये सोच करके व्यापार के क्षेत्र में कदम नहीं रखता कि मुझे नुकसान उठाना ही है। वो ये सोचता है कि मुझे लाभ प्राप्त करना है। हानि हो सकती है, उसे स्वीकार करने के लिए मन की तैयारी रखनी होगी, लेकिन इच्छा तो, आकांक्षा तो, सपना तो केवल और केवल लाभ का ही होता है कि मुझे लाभ कमाना है, इसलिए मैं व्यापार करना चाहता हूं। ये जिंदगी ऐसा ही व्यापार है और बहुत छोटा सा जीवन, बहुत थोड़ा सा समय, बहुत थोड़ा सा, इतना सा समय मेरे पास में कि कल का भी भरोसा नहीं है, आने वाले पल का भी भरोसा नहीं है। आने वाला सूर्योदय, आने वाला सूर्यास्त मेरे जीवन में होगा या नहीं होगा पता नहीं। कब मेरी जिंदगी की शाम हो जाएगी, कब मेरी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा, कब मेरी जिंदगी में रात का आगमन होगा, मुझे कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई बता नहीं सकता। न कोई ज्योतिषी बता सकता है, न कोई नैमित्तिक बता सकता है, न कोई कुंडली देखने वाला, न कोई हाथ देखने वाला, न कोई चेहरे की रेखाएं पढ़ने वाला। कोई भी व्यक्ति बता नहीं सकता सिवाय केवल ज्ञानी भगवंत के। कोई अवधि ज्ञानी, कोई मनः परिव ज्ञानी, कोई केवल ज्ञानी भगवंत हो तो बात अलग है, अन्यथा कोई हमें बता नहीं सकता। आने वाले पल का भी भरोसा नहीं है, इसलिए जितनी देर में सांस ले रहा हूं उतने समय में मुझे निर्णय करना है। और एक पल का निर्णय आपको करोड़ों वर्षों का आनंद दे सकता है। एक पल का निर्णय करोड़ों वर्षों के आनंद का निमित्त बन सकता है। सही निर्णय, अच्छा निर्णय, शुभ निर्णय। और एक पल का गलत निर्णय आपको करोड़ों वर्षों की नरक दे सकता है। केवल एक पल का मामला है। वो निर्णय का पल, निर्णय का क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे किस दिशा में जाना है, मेरी आंखें कैसी होनी चाहिए, मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, मेरे भाव, मेरे विचार, मेरे मन की कल्पनाएं,
उनके संदर्भ में मुझे विचार करना है और तय करना है कि मेरा जीवन जितना भी है, जो बीता सो बीता, जो गया सो गया, अब जो चला गया उसके बारे में मैं केवल और केवल पश्चाताप कर सकता हूं, उसको पकड़ के नहीं बैठ सकता। जो बीत गया उसके लिए मैं रो नहीं सकता, उसके लिए मैं पश्चाताप कर सकता हूं। रोने में और पश्चाताप में अंतर है, और पश्चाताप पूर्वक अगर रोना है तो वह रोना भी सार्थक हो जाता है। पश्चाताप पूर्वक जो रोना है वो रोना भी सार्थक है। लेकिन मैं रो नहीं सकता कि मेरी जिंदगी चली गई, मेरे इतने वर्ष चले गए, मैं इतने वर्ष चले गए, उस वर्ष में ये नहीं कर पाया, उन दिनों में मैं ये नहीं कर पाया, उसको लेकर मैं बैठ नहीं सकता। मैं केवल इतना कर सकता हूं कि जो बीता उसमें मेरे द्वारा जो भी गलत कार्य हुए उसके लिए मैं पश्चाताप कर लूं, मैं प्रायश्चित कर लूं। और प्रायश्चित का अर्थ होता है, प्रायश्चित का अर्थ होता है आगे के लिए सावधान हो जाना। आने वाली जो जिंदगी है, आने वाला जो समय बचा है मेरे पास में, 10 साल का, 20 साल का, 40 साल का, 30 साल का, जितना भी समय मेरे पास में बचा है, उस समय को मैं पूरा पूरा सार्थक कर लूं। उस समय में मैं एक भी गलती न करूं, वो पश्चाताप, उसी का नाम पश्चाताप है। पश्चाताप का अर्थ होता है भविष्य में मुझे दोबारा पश्चाताप करना न पड़े, ऐसा कोई कार्य मैं नहीं करूंगा। वो भाव मेरे अंतर में पैदा करना है। जो बीता सो बीता, बीती ताही विसारी दे, आगे की सुध ले। अब आगे की सुध लेना है, आगे के लिए मुझे बहुत सजग होना है, मुझे सावधान हो जाना है, मुझे अपनी आंखें खोल देनी है, क्योंकि अब मैं जाग चुका हूं, अब मैं समझ चुका हूं। और आगे का निर्णय करने के लिए मेरा जीवन कैसा हो, मेरा जीवन कैसा हो कि मैं परमात्मा के पास में पहुंचूं, मेरा जीवन कैसा हो कि मैं परमात्मा के हाथों में पहुंचूं, कि परमात्मा मेरी अंगुली थाम ले, कि मैं स्वयं परमात्मा मैं बन जाऊं, कि मैं स्वयं परमात्मा की ज्योति में अपनी ज्योति को समाहित कर लूं। ऐसा मेरा जीवन कैसा हो, मैं स्वयं प्रकाश पुंज बन जाऊं, मैं स्वयं सुगंध से परिपूर्ण बन जाऊं, दिव्य सुगंध से परिपूर्ण बन जाऊं। ऐसा मेरा जीवन हो, परम शुद्धता के साथ, परम निर्मलता के साथ, परम पवित्रता के साथ, ऐसा मेरा जीवन हो। मैं क्या करूं? और इसके लिए उदाहरण बड़ा मार्मिक है, मैं बांसुरी बन जाऊं, मैं बांसुरी जैसा बन जाऊं। या बांसुरी बन जाऊं इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं वापस वनस्पति काय में चला जाऊं, क्योंकि बांसुरी वनस्पति काय का पुद्गल है। मुझे वनस्पति काय में नहीं जाना, एकेंद्रीय में जाने की बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अरे मैं तो कोई जन्म ही लेना नहीं चाहता, मैं तो देव गति में भी जाना नहीं चाहता, मैं देवलोक के सुख का भी मैं त्याग करना चाहता हूं। न मनुष्य लोक के सुख, न किसी भी प्रकार के सुख को मैं प्राप्त करना नहीं चाहता। मैं केवल और केवल, केवल और केवल आत्म समाधि चाहता हूं, क्योंकि आत्म समाधि ही आत्म आनंद है, और वही आत्म ऊर्जा है, और वही एकमात्र मेरा लक्ष्य है, मेरी मंजिल है। मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे बांसुरी जैसा बन जाऊं। मेरा वर्तमान का जीवन अगर बांसुरी जैसा बनता है तो मेरा भविष्य परमात्मा के हाथों में होता है। जैसे बांसुरी वासुदेव श्री कृष्ण के हाथों में है, हाथों में सजी है, होठों पे लगी है, और क्या माधुर्य संगीत बरसता है। ठीक फिर मेरे रोम रोम से, मेरे कण कण से वो संगीत बरसेगा जो सारे जीवों को आनंद देगा, सारे जीवों को आनंद देगा। परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा का, उनके जीवन की कोई घटना, कोई भी घटना जगत के सारे जीवों को आनंद देती है। जब परमात्मा का च्यवन होता है तो नरक में भी प्रकाश, नरक में भी, और नरक के जीवों में भी आनंद का अनुभव। आपने सुना है ना कल्पसूत्र, कि जिस समय में परमात्मा का च्यवन होता है, जन्म होता है, दीक्षा होती है, केवल ज्ञान होता है, निर्वाण होता है, ऐसे जो परम कल्याणक अवसर है, उन कल्याणकों के अवसर पर एक पल के लिए पहली नरक में सूर्य जैसा प्रकाश, दूसरी नरक में बादलों से ढके सूर्य जैसा प्रकाश, तीसरी नरक में चंद्रमा का प्रकाश, और चौथी नरक में बादल ढके चंद्रमा जैसा प्रकाश, पांचवी नरक में तारा जैसा प्रकाश, छठी नरक में बादलों से ढके तारा जैसा प्रकाश, सातवीं नरक में नक्षत्र का, इस प्रकार नक्षत्र, तारा, उस प्रकार का प्रकाश सातों ही नरक में फैलता है। और इसके साथ साथ नरक के जीवों को, जो परम वेदना में रहते हैं, परम दुख में रहते हैं, उन जीवों को भी सुख पहुंचता है। तो इस जगत में जितने जीव हैं, पल भर के लिए आनंद का अनुभव होता है। कभी कभी आप भी अनुभव करना,
हम लोग भी कभी कभी अनुभव करते हैं, कभी कभी अचानक एक पल के लिए वातावरण बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, स्थितियां बदलती है, और बदलती परिस्थितियों में हम एक पल के लिए परम सुख का अनुभव करते हैं। कारण नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, न कोई कारण सामने दिखाई दे रहा है, न कोई निमित्त नजर आ रहा है, और फिर भी परम सुख का अनुभव करते हैं। कारण यह है कि उस पल किसी महाविद्य क्षेत्र में कहीं न कहीं किसी न किसी तीर्थंकर परमात्मा का कोई कल्याणक अवसर है, और मेरे हृदय में परम सुख का अनुभव होता है। जीवन में इस प्रकार का अनुभव हम करते हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा का कोई ऐसा कल्याण पर्व जब आता है, तब जगत के सारे जीवों को सुख पहुंचता है। तो मैं भी तो बांसुरी जैसा बन जाना चाहता हूं, ताकि फिर बाद में जब मुझसे संगीत बहेगा, यानी मेरी कोई भी क्रिया होगी, जगत के सारे जीवों को परम आनंद मिलेगा। मैं बांसुरी जैसा कैसे बनूं? बांसुरी जैसा बनने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। हम केवल और केवल पुण्य के भरोसे नहीं रह सकते। और ध्यान रहे, संसार में पुण्य की जयकार है। संसार में पुण्य में जयते, अध्यात्म में पुरुषार्थ में जयते। संसार में केवल और केवल पुण्य का परिणाम है, अध्यात्म पुरुषार्थ का परिणाम है। अध्यात्म पुण्य का परिणाम नहीं है, अध्यात्म पुरुषार्थ का परिणाम है। आपको जितना भी संसार का सुख मिलता है, पैसा मिलता है, संपत्ति मिलती है, पदार्थ मिलता है, रूप मिलता है, सौंदर्य मिलता है, स्वस्थ शरीर मिलता है, आंखें मिलती है, कान मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, जो भी आपको सामग्री प्राप्त होती है संसार के क्षेत्र में, वह सब पुण्य से प्राप्त होती है। उसमें पुण्य जरूरी है, उसमें पुरुषार्थ कम काम करता है, पुरुषार्थ की अपेक्षा पुण्य ज्यादा काम करता है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने चेक भर दिया, एक चेक भरा, चेक में नाम भी लिख दिया, चेक में राशि भी लिख दी, और चेक में साइन भी आपने कर लिया, फिर भी चेक बाउंस हो गया। क्यों बाउंस हो गया? साइन सही थे, साइन एकदम सही थे, चेक एकदम बराबर था, बैंक बराबर थी, लेकिन फिर चेक बाउंस हो गया। क्यों बाउंस हुआ? क्योंकि बैलेंस नहीं था। कितनी भी मेहनत कर लो, अच्छे से बढ़िया कागज लिया, चेक का कागज बहुत बढ़िया है, साइन भी आपने बिल्कुल हूबहू किए हैं, सब कुछ किया है, चेक बाउंस हो गया क्योंकि बैलेंस नहीं था। बैलेंस जरूरी है, बिना बैलेंस के कोई चेक पास हो नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार पुण्य जरूरी है। पुरुषार्थ, अकेला पुरुषार्थ संसार के क्षेत्र में काम नहीं आता, उसके लिए पुण्य जरूरी है। लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पुरुषार्थ जरूरी है। मैंने दीक्षा ली, कौन से पुण्य के उदय से ली? आप बता सकते हैं मैंने पुण्य से दीक्षा ली या पुरुषार्थ से दीक्षा ली? एक प्रश्न, पुण्य से दीक्षा ली या पुरुषार्थ से दीक्षा ली? किससे दीक्षा ली? हैं जिन्होंने भी दीक्षा ली, साधु साध्वी जी भगवंत बैठे, उन्होंने पुण्य का उदय हुआ तब दीक्षा ली या पुरुषार्थ किया तो दीक्षा ली? क्या हुआ? हैं क्या हुआ, पुरुषार्थ या पुण्य? पुण्य की प्रकृतियां कितनी है? 8 कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, उन 8 कर्मों की प्रकृतियों में पुण्य की प्रकृतियां कितनी? पुण्य प्रकृतियां कितनी है भाई? कितनी है? 42 बराबर। महिलाओं से जवाब है, पुरुषों को भी वाचना की जरूरत है। 42 पुण्य प्रकृतियां हैं। उन 42 पुण्य प्रकृतियों में एक भी पुण्य प्रकृति है ऐसी जिसके उदय से दीक्षा आती है? एक भी नहीं है। एक भी वो प्रकृति नहीं है जिसके उदय से दीक्षा आती है। आपको रूप मिलता है, आपको पैसा मिलता है, आपको संपत्ति मिलती है, वो सब 42 पुण्य प्रकृतियों का परिणाम है। दीक्षा ली, पुण्य का उदय या पाप का उदय? पाप का उदय तो नहीं है, नहीं तो तय है ना कि पाप कर्म का उदय हुआ इसलिए दीक्षा ली। देखो दुख भोगना पड़ रहा है, ये भी लोच होगा, अभी केस लूंचन भी होगा तो दुख तो होगा ना, तो दुख तो पाप का परिणाम है ना। है कभी तो आपके मन में ये तो नहीं आएगा कि पाप कर्म का उदय हुआ इसलिए दीक्षा ले ली। दीक्षा पाप का परिणाम नहीं है, भले कष्ट होगा, और ये दुख भी आता नहीं है, दुख झेलते हैं, दुख आता नहीं है। दुख हम स्वीकार करते हैं, जानबूझकर स्वीकार करते हैं और प्रसन्नता के साथ में स्वीकार करते हैं।